दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बजरंग आईटीआई स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, ये जो चैनल है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं तथा सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाओं के लिए तैयारी कराता है। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए है। चूँकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका एग्ज़ाम है, तो ये उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वीडियो बनाई गई है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज की जो वीडियो है वह वीडियो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसे हम शॉर्ट में ईडी वी कहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपनी वीडियो, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए। और ठीक है, ओके, चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ सिंबल्स दिखाऊंगा, जिन सिंबल्स को आपको पहचानना है और याद कर लेना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारे सिंबल याद करा दूं और जो आपको एग्ज़ाम के लिए सहायक सिद्ध हों। तो आज का पहला जो सिंबल है वह सिंबल है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा इट मीन्स एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट। तो ठीक है, पहला जो सिंबल है वह है प्रत्यावर्ती धारा। इसके लिए कोई स्पेशल सिंबल नहीं बनाना है, सिर्फ क्या करना है, पेंसिल से ये इस टर्म में बना देना है। ठीक, ये बस, ये हो गया आपका एसी का। चलिए, ये तो हो गया एसी का। अब अगला सिंबल डीसी। तो डीसी का देख लेते हैं, डीसी का क्या सिंबल है। तो देखिए, ये सिंबल है डीसी का। ये आवश्यक नहीं है कि ये आप नीचे डैश लगाएं, लेकिन यदि आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे कर खींच देते हैं तो ये सिंबल होता है डीसी का। इसके अतिरिक्त यदि ऐसा भी सिंबल आता है, कई बार क्या होता है कि सिंबल दे के पूछ लिया होता है कि ये किसका सिंबल है। यदि ऐसा सिंबल भी पूछ ले आपसे कि ये किसका सिंबल है, तब ये भी सिंबल डीसी का होगा। यहाँ पर मैंने दोनों एक साथ दिखाए हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। एसी के लिए ये और डीसी के लिए ये जो लाइन है स्ट्रेट सीधी लाइन खींचना मतलब डायरेक्ट करंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट सिंबल है। तो अगला सिंबल है सेल का। सेल कौन सा सेल? जो हम अपने बैटरी में डालते हैं वह सेल, जो कुछ इस आकार का होता है। ये अब तो सेल वाली बैटरी ख़त्म है, क्योंकि जो रात में प्रकाश जलाने के लिए हम प्रयोग किया करते थे, चूँकि ज़्यादा अधिकांश लोग यहाँ ग्रामीण इलाके से हैं, तो वो बैटरी अब ख़त्म ही हो गई है। मोबाइल टॉर्च जब से आई है तब से बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो उस सेल का सिंबल, यदि सिंबल पूछा जाए अर्थात प्रतीक, तो उस सेल का प्रतीक है ये इसका जो बड़ा वाला सिरा होता है वह प्लस होता है और जो छोटा सिरा होता है वह नेगेटिव होता है। अगले की ओर चलते हैं। देखिए, ये है बैटरी। यदि बैटरी की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो सेलों के श्रेणीबद्ध समूह को हम बैटरी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो कई सारे सेल हैं। देखिए, अभी आपने पिछले चित्र में देखा था कि ये है एक सेल, और यहाँ पर देखिए, यहाँ कई सारे सेलों को एक साथ जोड़ दिया गया है। यदि मैं इधर का इसको रफ कर दूँ, देखिए, यदि मैं इधर इसको रफ कर देता हूँ, इधर इसको रफ कर देता हूँ, इसे नहीं दिखने देता हूँ आपको, ये टोटल रफ कर देता हूँ। यदि मैं इसको टोटल रफ कर देता हूँ यहाँ से, तब देखिए ये आपको एक सेल ही दिखेगा नहीं दिखेगा सेल। तो और यदि हम इनको एक साथ, सभी को एक साथ दिखा देते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, बैटरी। इसका जो बड़ा वाला सिरा वह पॉजिटिव और उसका छोटा वाला सिरा वह क्या होता है, नेगेटिव। तो सेल और बैटरी ये भी आपको रिकॉल हो गए होंगे। चलो, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण और अगला चित्र है वह है प्रतीक रेजिस्टेंस का, इट मीन्स प्रतिरोध का। अगला जो प्रतीक है वह प्रतीक है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हमने जान लिया कैसा होता है प्रतिरोध। देखिए, ये सिंबल जो है ये इस प्रकार से ये सिंबल है प्रतिरोध का। ठीक है, कई बार इसको ऐसे भी देखने को मिलता है, मैं बता देता हूँ। यदि ऐसा नहीं आता है तो यदि इस प्रकार की आकृति बनी हो तो यह भी प्रतिरोध की होगी। कलर चेंज कर लेता हूँ। यदि इस प्रकार की आकृति बनी हो, इस प्रकार की, तो यह भी आकृति प्रतिरोध की होगी। अगले की ओर चलते हैं। अगला है परवर्ती प्रतिरोध। देखिए, प्रतिरोध और परवर्ती प्रतिरोध में क्या अंतर होता है। जो प्रतिरोध होता है वह केवल एक इस प्रकार से होता है, जबकि परवर्ती प्रतिरोध में एक बीच में ऐसे ये तीर लगा देते हैं। अधिकांश इस तीर का आपने प्रयोग किया होगा। कहाँ पे प्रयोग किया होगा? बचपन में ये बनाते थे ऐसे। तो ये वही वाला तीर है। देखो, इससे तो कुछ नंबर मिलना नहीं है, तो हमें नंबर मिलना है इससे। तो हमने क्या किया, बस इसको ये बनाया प्रतिरोध, और इसमें वही अपना वाला तीर लगा दिया बस, और परवर्ती प्रतिरोध याद हो गया। अब ध्यान रखेंगे, परवर्ती प्रतिरोध यदि पूछा जाए साधारण प्रतिरोध, तो साधारण प्रतिरोध के लिए ये होगा। और इसी प्रतिरोध को हमें परवर्ती प्रतिरोध बनाना है, तो इस वाले चिन्ह का ये वाला तीर ले लो
बस, और आपका परिवर्तित प्रतिरोध बन गया। अगला देखते हैं। अगला है संधारित्र। संधारित्र अर्थात कैपेसिटर। और देखिए बैटरी और कैपेसिटर में क्या अंतर होता है। देखिए यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। इसके दोनों सिरे बराबर होते हैं, जबकि बैटरी में क्या होता है, बैटरी में एक सिरा जो पॉजिटिव होता है बड़ा होता है और जो नेगेटिव सिरा होता है वह छोटा होता है। ठीक, तो कैपेसिटर और बैटरी में सिर्फ इतना अंतर होता है। देखिए बाकी कोई भी अंतर नहीं होता है। अगला देखते हैं प्रेरक, इंडक्टर। इंडक्टर, इंडक्टर। तो ये तीनों सिंबल हो गए। कौन कौन से सिंबल हो गए ये तीन, आर, एल और सी। आर को हम इस प्रकार से बनाते हैं, एल को इस प्रकार से बनाती है। देखिए इसमें और इसमें अंतर है, आर और एल में अंतर है। और सी का जो सिंबल होता है, दूसरा कलर ले लेता हूँ। सी का जो सिंबल होता है वो होता है कुछ यूँ, दोनों प्लेटों की लंबाई बराबर। इन दोनों प्लेटों की जो लंबाई होगी वह बराबर होगी। ठीक, देखिए अब एल का जो सिंबल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा टर्न में, जबकि जबकि प्रतिरोध का जो सिंबल होगा वो इस प्रकार से होगा। तो इसमें और इसमें अंतर है। ये अंतर ध्यान रखना, कौन सा अंतर है। देखिए आर का सिंबल डायरेक्ट इस प्रकार से ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे आरी में दांते कटे हुए होते हैं। जबकि एल के सिंबल में हमें क्या बनाना है, एल के सिंबल में डायरेक्ट टर्न बनाने हैं, ये ऐसे इस प्रकार से राउंड राउंड टर्न। अब अगले की ओर चलते हैं। अगला देखते हैं। अगला है रेक्टिफायर के साथ बना यंत्र। यदि रेक्टिफायर पूछा जाए तो रेक्टिफायर के साथ बना यंत्र ये है। अगला देख लो। अगला है चोक। चोक, चोक आपने अगर घर में, अब तो चोक वाली जो रॉड हैं वो भी घर में लगनी बंद हो गई हैं। अब तो एलईडी बल्ब ने इन सबको हटा ही दिया है पूरी तरह से। तो चोक, चोक को अगर पूछा जाए तो क्या करना है, हमको एक ये इंडक्टर बनाना है और इंडक्टर के ऊपर दो सीधी प्लेटें लगा देनी है, बस आपका बन गया चोक। ठीक, अगले पे चलते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है फ्यूज। जो फ्यूज आप घरों में यूज करते हैं वह फ्यूज। तो फ्यूज अगर पूछा जाने लगे तो कुआं वाला फ्यूज मत बनाने लग जा। ये कुएं में जो लगता है कटआउट, वह भी फ्यूज होता है, वो फ्यूज मत बनाने लग जाना, नंबर मिलेगा आपको 0। ठीक है, यदि आप इस साधारण आकृति को बना देंगे, एक आयत बना के और उसमें बीच में एक सीधी लाइन खींच दीजिए, तब आपका चिन्ह होगा फ्यूज। क्या होगा, फ्यूज, प्रतीक होगा फ्यूज का। अगला देखते हैं। अगला है परिणामित्र। परिणामित्र, जी हाँ, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का ही हिंदी नाम होता है परिणामित्र। मैंने अपनी पिछली कई सारी वीडियो में बताया है। आप कहते हैं कि हम पे अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है। अधिकांश बच्चों को नहीं पता होगा कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहा जाता है। देख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर को हिंदी में कहते हैं हम परिणामित्र। और ट्रांसफार्मर का अगर सिंबल आ जाए तो आप ये सिंबल बनाइएगा, देख लीजिए। और जो ज़्यादा ज्ञानवान होंगे वो बस ट्रांसफार्मर बनाने लग जाएंगे। ऐसा हमने देखा है, ट्रांसफार्मर ये डिब्बा बना के आ जाएंगे बस। और जिन्होंने ये वीडियो देख ली होगी और कहीं से पढ़ लिया होगा तो वो आराम से नंबर पा जाएंगे। ये फ्री के नंबर होते हैं, सिर्फ एक बार देखना होता है इन्हें बस। अगला देखिए अल्टरनेटर। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के लिए क्या करना है, बस हमें एक गोल टर्न बनाना है, उसमें एसी का सिंबल बना देना है और दो टर्न बाहर को निकाल देनी है, ये दो टांगें, बस आपका हो गया अल्टरनेटर। अगला देखते हैं। अगला क्या है, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, तो जनरेटर के लिए क्या करना है, एक गोल राउंड बनाना है, उसके अंदर बीच में हमने लिख देना है जी। तो ये हो गया डीसी जनरेटर। अगला देखते हैं। अगला है अर्थ। जी हाँ, अर्थ के लिए क्या, देखिए कई बार इसे भी प्रयोग करते हैं हम अर्थ के लिए, और अर्थ के लिए हम इसको, इस चिन्ह को भी प्रयोग करते हैं, इसका भी प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे नीचे जाएगी वैसे वैसे ये लाइन छोटी होती चली जाएगी, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो ये भी अर्थ का है। ठीक है, यदि ये हो तो अब ये लगा देंगे, और ये दोनों में से कोई भी बना दे तब भी नंबर पूरे मिलेंगे आपको। अगला देखते हैं। अगला है ऑटो ट्रांसफार्मर। जी हाँ, एक ट्रांसफार्मर होता है और एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम स्टेबलाइजर आदि में करते हैं, तो उसका जो सिंबल है वह है ये। क्या है ये, ऑटो ट्रांसफार्मर। अगला देखते हैं। अगला है ऑन स्विच। स्विच, यदि स्विच ऑन अवस्था में हो तो वह किस प्रकार का ये होगा, ये देख लीजिए आप यहाँ पे। तो वह होगा ऑन स्विच कुछ इस प्रकार से। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है, एक दिवसीय एग्जामों में तो अधिकतर पूछा जाता है। ऑफ स्विच, वो तो हो गया ऑन स्विच, और ऑफ स्विच को देख लीजिए, ऑफ स्विच कैसा होता है। ऑफ स्विच में क्या करना है, उल्टी टी बनानी है, उल्टी टी, ये टी बनानी है उल्टी, और ये दो राउंड राउंड यहाँ पे बना देने हैं बस। और जबकि ऑन स्विच में क्या करना है, ऑन स्विच में टी के नीचे ये दोनों छड़ें बनानी है, जबकि ऑफ स्विच में टी के ऊपर बनानी है। देखो इतना अंतर है,
देख रहे होंगे आप, ऑन स्विच में नीचे बनानी है, जबकि ऑफ स्विच में क्या करना है, ऊपर बनानी है और टी को थोड़ा मोटा बनाना है। अगला देखते हैं विद्युत घंटी। अगर 100 प्रश्न इलेक्ट्रिकल के सिंबल में से पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं, यदि 100 प्रश्न 100 बार पूछे जाते हैं तो 90 बार मतलब 90 बार यही प्रश्न पूछा जाता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों पूछा जाता है अभी बताऊंगा। देखिए, इसमें और बर्जर में दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये बहुत पूछा जाता है। तो ये क्या है, विद्युत घंटी। विद्युत घंटी, विद्युत घंटी के लिए क्या करना है आपको, 2 टांगे बना देनी है इस प्रकार से, और ऊपर ये हो गई आपकी विद्युत घंटी। क्या है, विद्युत घंटी। अब देख लीजिएगा बर्जर। देखिए, विद्युत घंटी और बर्जर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। टांगे नीचे इसमें भी ऐसी होंगी, लेकिन ये वाली जो गोला की आकृति है वह उल्टी हो जाएगी बस। जबकि आपने घंटी की आकृति में देखा क्या हुआ था, ये था कुछ इस प्रकार से। देख लीजिएगा क्या था, ये था कुछ इस प्रकार से। तो चलो, मुझे आशा है कि आपको ये दोनों चित्र भी आराम से आपके दिमाग में जगह कर गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है बेल स्विच। जी हाँ, घंटी स्विच। तो घंटी स्विच किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है, उसके उस बीच में एक गोल गोल डॉट। अगला देख लेते हैं छत का पंखा। जी हाँ, छत का पंखा। अगर छत के पंखा का सिंबल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 8 बना देना है, 8 बना देने हैं बस ये। ठीक है। और जो ज़्यादा काबिल बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा काबिल होंगे, वो क्या करेंगे, वो पंखा ही बनाने लग जाएंगे, वो ड्राइंग बनाने लग जाएंगे, ये वाला कुछ, ये पंखा। और जब 3 फूल बना देंगे तो फूल जैसे नंबर मिलेंगे उन्हें, और नंबरों की संख्या होगी कुछ ये, जो मैंने आपको यहाँ प्रदर्शित की है। ये इतने नंबर होंगे। ये आपको 8 लग रहे होंगे, लेकिन ये वास्तविकता में है 00 नंबर मिलेंगे अगर आप इस प्रकार का बना के आते हैं पंखा। तो जो छत वाला होता है उसका सिंबल पूछा जा रहा है आपसे, प्रतीक, ना कि पंखा। अगला देखते हैं। अगला है मीटर। जी हाँ, मीटर। मीटर को कहीं ऐसे मत बना के आ जाइएगा, ये इस प्रकार से जो मीटर लगे हुए होते हैं, मीटर का सिंबल है ये। ठीक है, क्या है ये, यदि इसके अंदर ए बना हुआ होता है तो ये होगा अमीटर। क्या होगा, अमीटर। आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स खुला है, बता दीजिएगा अमीटर से हम क्या मापते हैं। यदि यहाँ पर लिखा है बी तो ये हो, जी देखा हमने, जीना डायोड। अब देखते हैं अगला। अगला डायोड है टनल डायोड। जीना डायोड, जो हमने जीना डायोड किया था, तो जीना डायोड में क्या था, जीना डायोड में हमको यहाँ पर इस जगह पे क्या बनाना था, जेड बनाना था। ये जेड इस प्रकार से बनाना था कुछ। जबकि टनल डायोड में क्या बनाना है, हमें टी बनाना है। तो इस डायोड में हमें बनाना है टी, टी बनाना है। नॉर्मल डायोड बना के ये टी बना देना है। एनोड, ये ए से लिखा होता है, अर्थात ये एनोड से रहा है और ये कैथोड से रहा है। अगला देखते हैं। अगला है डायोड, ये नॉर्मल डायोड। अगर साधारण डायोड आपसे पूछा जाता है तो साधारण डायोड का चिन्ह है ये प्रतीक। साधारण डायोड यदि आपसे पूछा जाता है तो यह है साधारण डायोड। अगला देखते हैं। अगला है एलईडी। एलईडी। अब इसमें आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ मैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। वैसे मैंने कई बार आपको बताया है एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है। जी, एलईडी। देखिए, एलईडी से ये जो तीर है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, ये तीर आपके बड़े काम आएंगे। ये तीर अगर बाहर की ओर हैं तो ये होगा एलईडी। नॉर्मल डायोड बनाइए और तीर बाहर की ओर बना दीजिए। आवश्यक नहीं है ये 2 ही हों, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 तक बनाते हैं। ठीक है। तो ये तीर बाहर की ओर इसलिए हैं क्योंकि ये डायोड बाहर की ओर प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसका हिंदी रूपांतरण होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। देखिए, ये इसका प्रतीक है और वास्तविकता में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये आपने अपने दैनिक जीवन में कई बार देखा होगा। ये इसके पार्ट्स दिए गए हैं और एलईडी का जो पूर्ण नाम पूछा है मैंने, आप बताइएगा। अगला है फोटो डायोड। देखिए, एलईडी और फोटो डायोड में कितना सा अंतर होता है। यदि हम एलईडी बनाते हैं तो एलईडी में क्या होता है, देखिए एलईडी में क्या होता है, एलईडी में ये जो चिन्ह हैं बाहर की ओर होते हैं, जबकि फोटो डायोड में, एलईडी में ये जो चिन्ह हैं, ये जो तीर हैं ये बाहर की ओर होते हैं, जबकि फोटो डायोड में यही तीर अंदर की ओर होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। फोटो डायोड में क्या होता है, ये जो तीर हैं ये बाहर की ओर होते हैं, ना कि अंदर की ओर। सॉरी, एक ही स्थान पे बना देता हूँ मैं दोनों। देखिए, यदि इसको हम एलईडी बनाते हैं तो ये चिन्ह बाहर की ओर तीर होगा, जबकि यदि फोटो डायोड बनाते हैं तो ये अंदर की ओर। बस इतना ही अंतर है। अगला देखते हैं। अगला है वेक्टर डायोड। जी हाँ, वेक्टर डायोड, अभी तक आपने एक ही डायोड पढ़ा होगा, खाली डायोड।
और यहाँ कितने सारे डायोड निकल आए, तो ये डायोड है वेक्टर डायोड, ये इस प्रकार से। तो ये डायोड हो गया वेक्टर डायोड। अगला देखते हैं पीएनपी डायोड। डायोड नहीं है, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर देखिए, पीएनपी और एनपीएन, अच्छा दो अलग अलग हैं। कन्फ्यूजन होता है बहुत, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए पी में क्या होता है, ये जो तीर होता है ये अंदर की ओर होता है, जबकि एन में क्या होता है, एन में ये तीर बाहर की ओर होता है। ठीक, तो एक सिचुएशन आप अपने दिमाग में पैदा कीजिए, अपने एक सिचुएशन बनाइए कि यदि आप किसी कमरे में अंदर जा रहे हैं और अगर आपको अंदर किसी से अनुमति लेनी है, मतलब यदि किसी से पूछना है कि क्या हम अंदर आ सकते हैं, यदि अंदर बैठने वाला आदमी आपको अंदर बुलाने के इच्छुक है, आपको अंदर बुलाने के इच्छुक है, तब वह आपसे क्या कहेगा कि प्लीज़ अंदर आ जाइए। क्या कहेगा, प्लीज़ अंदर आ जाइए। तो पी जहाँ पे होगा तो उसमें अंदर की ओर तीर लगा होगा, जबकि यदि अंदर बैठने वाला जो आदमी है कमरे में, वो आपको नहीं बुलाना चाहता है, तो वो क्या कहेगा, नहीं, नो, आप अंदर नहीं आइए। तो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है वह, उसमें तीर कौन सी, बाहर की ओर लगा होता है। और ध्यान रखिए ये जो तीर होता है हमेशा बाहर की ओर लगा होता है एनपीएन में, जबकि पीएनपी में कहाँ होता है, अंदर की ओर जाता है। ये इस तीर की डायरेक्शन। अगला देखते हैं। अगला है एस सी आर। एस सी आर क्या है, एस सी आर, एस सी आर की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। जी हाँ, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और ये नॉर्मल डायोड बना के इसमें एक तीर दूर से इस प्रकार से बना दिया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है यू जे टी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगला है ऊर्जा मीटर, यानी कि एनर्जी मीटर। देखिए यहाँ पे गलत लिख गया है, ऊर्जा मोटर नहीं होता है ये, ऊर्जा मीटर। क्या कराना है, इसके लिए एक बॉक्स बना देना है और उसमें ऊपर डबल लाइन और बीच में डब्ल्यू एच लिख देना है, वाट मीटर। अगला है सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हेतु स्टार्टर। यदि सिंगल फेज की जो मोटर है, जो आप छत में पंखा लगाते हैं एसी से चलने वाला, उसके लिए यदि स्टार्टर का सिंबल बनाना है तो ये होगा। अगला देखते हैं। अगला है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, DOL भी इसको कहा जाता है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में क्या बनाना है आपको, एक चिट्ठी बनानी है। ये कुछ चिट्ठी की आकृति है, फिर ये तीर, तीर तो आपको याद रखना ही है। और ये यदि ये इतना ही सिंबल दिया हो तब ये सिंबल होता है सिंगल वे स्विच का। मैं आगे आपको समझा दूंगा। आगे देखते हैं। ये है सायरन। क्या है, सायरन। कोई भी ज़्यादा टप नहीं है, गोल राउंड बनाना है और उसको 8 बराबर भागों में बांट देना है। अगला देखते हैं। अगला है फॉल्ट। जी हाँ, फॉल्ट। तो फॉल्ट के लिए क्या करना है, बस ये आपका फॉल्ट हो गया। अगला है करंट कंट्रोल स्टार्टर। जी हाँ, करंट कंट्रोल स्टार्टर के लिए क्या करना है, चिट्ठी याद रखिए, चिट्ठी बनाइए और चिट्ठी में रख के हमें क्या भेजना है, एक प्रतिरोध। ये वाला सिंबल जो मैंने आपको बताया था, ये वाला सिंबल स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट की थी तब मैंने आपको ये सिंबल दर्शाया था। देखिए ये सिंबल प्रतिरोध का बताया था ना। तो करंट कंट्रोल स्टार्टर के लिए याद कीजिए, कर लीजिएगा कि हमें चिट्ठी में रख के एक प्रतिरोध भेज देना है, बस करंट कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है DOL स्टार्टर। तो DOL स्टार्टर के लिए क्या करना है, चिट्ठी बनाइए और चिट्ठी में एक सिंगल वे स्विच रख दीजिए। ये सिंगल वे स्विच का होता है, ये इतना इतना इतना। मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। देखिए ये इतना, यदि ये इतना दिया हो खाली, तो ऐसे करके ऐसे और ऐसे आगे दिया होगा। अगला है स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी क्या करना है, चिट्ठी तो आपको बनानी है चिट्ठी, और चिट्ठी में क्या बना देना है, अंदर ट्राइंगल बना देना है। तो बस ये हो गया स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगला है फैन रेगुलेटर। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है फैन रेगुलेटर, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं दिया है चित्र, तो मैं आपको क्लियर बना के समझाने की प्रयास करता हूँ। बस उसमें अंदर ये बना देना है इस पर। ये चित्र हो गया फैन रेगुलेटर का। अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है इलेक्ट्रिक बेल। बेल और इलेक्ट्रिक बेल में अंतर है। ये बेल आपसे पूछी गई थी, वो वाला बेल नहीं जो आप घर पे पालते हैं। ये है बेल, बेल में घंटी। ये देखिए, ये बेल था और इसका उल्टा कुछ इस प्रकार से ये था वर्जर। ठीक, जबकि यहाँ पे है विद्युत बेल, इलेक्ट्रिक बेल। तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है ओवरहेड लाइन, अर्थात सर के ऊपर से जाने वाली लाइन। तो क्या करना है, ये गोल गोल सर बनाना है और उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, बस ओवरहेड लाइन। अगला देखते हैं। अगला है चेंज ओवर स्विच। चेंज ओवर स्विच, तो क्या करना है, अब इस बार चिट्ठी हमको कैसी बनानी है, इस प्रकार से, और उसमें यहाँ से एक टी बना देनी है। ये हो गया चेंज ओवर स्विच। हमारा अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या करना है, एक
ये बनाना है और इस पर हमको क्या कर देना है, वायर लपेट देना है। ठीक है, वायर को इस पर लपेट देना है और ये हमारा बन गया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगला देखते हैं, अगला है लिंक। लिंक देखिए, ये हो गया लिंक, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है आपसे बहुत सर्वाधिक, फ्यूज। तो देखिए, यदि हम लिंक में बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से, तो ये हो जाता है आपका फ्यूज। ठीक, फ्यूज। फ्यूज के कुछ और भी सिंबल होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। यदि इस प्रकार से कोई आकृति दी गई है, इस प्रकार से, तो ये आकृति भी फ्यूज की होती है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला, और ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, क्रॉस वायर। यदि दो वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो ये प्लस का चिन्ह बनाना है। सिंगल वे स्विच के लिए सिंगल लाइनों को इस प्रकार कर देना है। इंटरमीडिएट स्विच के लिए दो लाइनें हैं और दोनों को क्रॉस करके जोड़ देना है। आईसीटीपी स्विच के लिए क्या करना है, तीन वायर बनाना है, तीन में दो वायरों को जोड़ देना है और लास्ट वाले दो वायरों को ऐसे ही छोड़ देना है। तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को भली प्रकार समझ पाए होंगे, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। चलो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। टिल देन एंजॉय एंड बाय।